प्रीवियस वीडियो में हमने एलुवियल सॉइल को कवर किया था। इस वीडियो में हम ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लैक सॉइल से। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा होता है। इसकी वजह से ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अगर हम इंडिया के ज्योग्राफी में देखें तो ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटूज़ में पाए जाते हैं। अब ये डेक्कन प्लेटू में कौन सा रीजन है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो प्लेटू हैं ये यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल लावा से बनता है। तो जब जैसे ज्वालामुखी फटती है या फिर जो अर्थ में जो लावा है जब वो बाहर आता है तो उसी से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। गोदावरी और कृष्णा वैली यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल का जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत महीन होते हैं। जैसे हमने अलुवियल सॉइल में पढ़ा था कि उसमें एक बड़े पार्टिकल्स वाले सॉइल का टाइप होता है, एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। ब्लैक सॉइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा होता है। और भी कई सारी ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनमें मैग्नीशियम और पोटाश की ज़रूरत पड़ती है और ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है मैग्नीशियम, पोटाश, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बहुत सारे क्रॉप को के एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा होता है ब्लैक सॉइल। उसके बाद जो ब्लैक सॉइल है, जब गर्मी का मौसम आता है और पूरा क्लाइमेट जब ड्राई होता है तो उस समय पे ये जो ब्लैक सॉइल होता है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और इन क्रैक्स में जो एयर है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। अब जब मॉनसून का सीज़न आता है तो उस समय पे जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत गीला हो जाता है। तो चिपचिपा होने की वजह से इस पे फिर इसका कल्टीवेशन मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही मॉनसून शुरू होता है वैसे ही इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो बेसिकली ब्लैक सॉइल जो है ये डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की, नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मैग्नीशियम, पोटाश इसमें होता है। एयर ऑब्जॉर्ब बहुत अच्छा, मतलब इसमें एयर का जो अमाउंट है वो बहुत अच्छा होता है। फर्टाइल होता है, कॉटन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं रेड या येलो सॉइल में। रेड सॉइल जो है ये डेक्कन प्लेटू ही में भी पाया जाता है, लेकिन ब्लैक सॉइल जो था वो नॉर्थ वेस्ट के तरफ यानी कि महाराष्ट्र के इलाके में ज़्यादा था। लेकिन ये जो रेड सॉइल है ये ज़्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाके में पाया जाता है। तो रेड सॉइल का सबसे पहले तो लोकेशन हमने कर लिया कि ये डेक्कन प्लेटू से डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में यानी कि महाराष्ट्र के तरफ ब्लैक सॉइल और ईस्टर्न साइड में ये बेसिकली और साउदर्न साइड में ये दोनों तरफ ये पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, ये जो इलाके हैं यहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल हमने देखा था कि ये वाटर को बहुत अच्छा रिटेन करता है, लेकिन यहाँ पे जो रेड सॉइल है ये लो रेनफॉल जहाँ पे होते हैं वहीं पे ये ज़्यादातर इसका ये पाया जाता है। और ये रेड सॉइल जो ये बनता किस चीज़ से है? ये बनता है मेटामॉर्फिक सॉइल से, मेटामॉर्फिक रॉक से, सॉरी। मेटामॉर्फिक रॉक का डिवीज़न होता है, वो टूटता है और आगे चल कर के रेड सॉइल बनता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलावा ये पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है। मतलब जो वेस्टर्न घाट है उसके तली पे, मतलब कि जब जहाँ से वो प्लेन शुरू होता है उस जगह पे भी रेड सॉइल पाया जाता है। रेड सॉइल का जो कलर है रेड, ये क्यों होता है?
तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक से ये बनता है, उसके टूटने से ये बनता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में आयरन का अमाउंट होता है, तो आयरन होने की वजह से इसका कलर रेड होता है। जब रेड सॉइल में पानी का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी रेड सॉइल में जब हाइड्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद इसका जो कलर है वो रेड से येलो होने लगता है। तो इन शॉर्ट रेड सॉइल जो है ये डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कलर में रेड होता है क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक जिससे ये बनाया जाता है वो उसके अंदर आयरन पाया जाता है, और ये येलो तब दिखता है जब इसमें हाइड्रेशन होता है, यानी पानी का अमाउंट बढ़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। इसके बाद हम कुछ और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे। थैंक यू।